नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। 15 to 21 ऑफ जुलाई की है। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है कैंसर। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. देखो, अच्छे कर्म करते जाओ। जिस वे में आप अपनी छाप छोड़ के रखोगे ना, दुनिया आपको उसी वे में याद रखेगी। तो बस पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्म कीजिए एंड किसी को हर्ट ना करें। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो, अगर कहूँगी आप बहुत ज़्यादा एक रफ्तार में दिख रहे हो, काफ़ी चीज़ों की आपकी एक सोच दिख रही है कि अब ये करना है, एक्शंस दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है आपका। लेकिन आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव दिख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन कहूँगी मीड फेस से ना थोड़े से दोनों में अनबन या कहूँगी इश्यूज़ की एक दिख रही है। केओस नहीं होगा, हो सकता है उतना बोले ही ना, बट पॉज फेस क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी एक दिख रही है ज़िद, तो वो ज़िद पे कहूँगी थोड़ा अपने आप को ईगो को कम करना है, कंट्रोल करना है। एंड उनको भी शायद अगर कुछ टाइम चाहिए एंड उस वे में वो चीज़ें अगर नहीं करना चाहते। देखो, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके पर्सन ना करना चाहें, आपका एक फोर्स दिख रहा है कि नहीं करना है, तो कहूँगी उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करें। एंड पर्सन की सुने, थोड़ी सी सुनने की कैपेसिटी कहूँगी आपकी बहुत कम रहेगी। आपके पर्सन के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है कि अनस्टेबल हो एंड वो सिचुएशन को तुरंत वो चीज़ें क्विक एक्शंस ना ले पाएँ, बट कहूँगी चाहत ज़रूर रहेगी। मतलब आपको वो समझेंगे ज़रूर कि आप जो कह रहे हो वो राइट है। बट देखो, ज़िंदगी है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि तुरंत लोग नहीं कर पाते, तो वहाँ पे कहूँगी थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ज़िद में ना रहें। किंग ऑफ वॉन्स, बिल्कुल आपको एक क्लियरिटी एंड वही प्रोग्रेसिव वाली कहूँगी, ज़्यादा आपकी एनर्जी ज़्यादा हाई लग रही है। एंड इसलिए कहूँगी आपके पर्सन आपको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं कि बार बार रिपीटेड वो बोल रहे हैं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, बट आप उसी चीज़ में रहोगे। तो कहूँगी ये कार्ड अगर कहूँ तो आपके लिए गाइडेंस के रूप में है। उतना ज़्यादा फोर्स मत करें, ऑल्दो कि आप करेक्ट हैं, बट स्टिल कहूँगी नहीं। लिब्रा एंड पाइसिस के अगर आपके पर्सन हैं इस राशि के, तो ज़्यादातर एनर्जीज कहूँगी रिलेट होंगी। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों ही कार्ड में कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की ही एनर्जीज हैं। एंड एक कहूँ तो फर्स्ट कहूँ तो ये सामने से पर्सन अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। नोन हो सकते हैं ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, नोन पर्सन, बट कहूँगी ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे वाले पर्सन हो सकते हैं। ये ऑलरेडी कहूँगी मैरिड पर्सन की पर्सनालिटी है एंड ये टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे। तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कहूँगी अफेयर वाली क्रिएट हो सकती है सिचुएशन। मतलब ये ऑलरेडी एक रिश्ते में तो हैं, बट मतलब के लिए जुड़ने वाले। एंड दूसरा अगर कहूँ तो एक डिवाइन से रिश्ता ढूंढा हुआ, घर परिवार से ढूंढा हुआ, बट या कहूँगी खुद से भी सामने से अगर अप्रोच होती है तो ये एक जेन्युइन कहूँगी ये घर परिवार से ज़्यादा रिलेट करेगी एनर्जीज। एंड एक सच्चा पार्टनर कुछ लोगों को मिल सकता है, मतलब प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ एक्शन वाइज क्या है, आएगा तो कितनी टाइम के लिए चीज़ें रहेगी। देखो, ज़्यादातर कहूँ ना कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से बहुत सारे कार्ड्स मतलब वैसे ही दिख रहे हैं। ये कनेक्ट बहुत ज़्यादा होगा शायद। एंड ये अगर कहूँ फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये मतलब के लिए जोड़ने वाले पर्सन। एंड ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है, बट शायद ऐसी भावनाएं आपको व्यक्त करेंगे कि आप इमोशनली अटैच्ड हो जाओ। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली फेज होंगी।
एंड आप शायद ना चाहते हुए भी ऐसे बॉन्ड में जाओगे एंड काफ़ी लंबा भी चलेगा। दूसरा अगर कहूँगी, ये घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता है, सेटल होता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को डेट करते हुए दिख रहे हो एंड उसके बाद कहूँगी मैरिज की भी फेज़ है, तो अच्छा है। टू मच आपसे यंगर भी हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर कहूँ तो बहुत खोए हुए हो अपनी ज़िंदगी में, स्टक हो, जो करना चाह रहे हो, जिसे कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो उतनी कहूँगी शायद एक पीछे हट जा रहे हो आप। मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़े कंफ्यूज हो, स्टक हो एंड ज़िंदगी में क्या होगा उसमें कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से कहते हैं ना कि आपको अनईज़ी सा फील होता है कि होगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी हो सकता है टू मच एज हो गया है या कुछ भी, बट कहूँगी जो भी आप चाहते हो वो ज़िंदगी में भी थम सा गया है एंड वो मिल नहीं पा रहा है आपको सही से। एंड काफ़ी टाइम से शायद इसी सिचुएशन में आप अपने आप को रख रहे हो एंड फिर भी कुछ चीज़ें न्यू नहीं हो रही है। तो आपकी सिचुएशन में पॉज है एंड स्टक है एंड अगर किसी को अप्रोच भी करना चाहते हो, दिल से वापसी भी जाना चाहते हो, तो फिर भी नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल स्टक। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी मेरे से अगर कोई रीडिंग कराना चाहते हो अपने डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।